हेलो दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी खबर जो आपको नहीं पता थी, लेकिन अब पता लग जाएगी मेरे बताने पर। ध्यान से सुने। जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े काम की बात है और वो आपके बहुत काम आएगी। काफ़ी आपको बचत होगी अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, या जिन्होंने फिलहाल इसी साल घर बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके लिए एक बहुत खुश खबरी है। खुश खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ ऐसे शुल्क लिए जाते हैं मानचित्र स्वीकृत करते समय, जिनको लेने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया है, मना कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राधिकरण में या उत्तराखंड के किसी भी प्राधिकरण द्वारा, या ये कहिए हिंदुस्तान के किसी भी प्राधिकरण में, ये जो शुल्क हैं लेने का अधिकार प्राधिकरण को नहीं होगा। इसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पहले सुपर नक्शा पास करने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क लिया जाता था और निरीक्षण शुल्क लिया जाता था, सब डिवीजन शुल्क लिया जाता था, प्रभाव शुल्क लिया जाता था। ये सारे शुल्क माननीय उच्चतम न्यायालय ने लेने से मना कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगरा की 35 अपीलों को डिसाइड करते हुए यह डिसीजन दिया है कि विकास शुल्क और सुदृढ़ीकरण शुल्क के अलावा या जल शुल्क के अलावा और जो शुल्क हैं वह कोई भी प्राधिकरण वसूल नहीं करेगा। अगर ऐसा शुल्क जो मैंने अभी आपको बताया, निरीक्षण शुल्क, सब डिवीजन शुल्क, प्रवाह शुल्क और जो शुल्क मैंने आपको बताए वह किसी प्राधिकरण ने लिए हैं, तो उप विभाजन शुल्क भी है इसमें, तो वह शुल्क सारे 6% के साथ, ब्याज के साथ आवेदक को, जिसने मानचित्र स्वीकृत कराया, वापस करने की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण की है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये बात नोट कर लीजिए। आपसे अगर शुल्क लिया है तो एक एप्लीकेशन सबमिट करके प्रोस्पेक्शन प्राधिकरण में आप उस पैसे को आप मांगने का क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, कुछ एक खबर पढ़ के बताऊँगा मैं आज। आगरा विकास प्राधिकरण भवन का नक्शा पास करते समय निरीक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन व प्रभाव शुल्क नहीं ले सकता है, या आगरा के अलावा कोई भी विकास प्राधिकरण। ये खासतौर से यूपी के लिए, और यूपी के मैटर में ही एक जजमेंट हुआ था, 35 अपीलों में जजमेंट एक साथ हुआ था, उसमें डिसाइड किया। इसका मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है तो ये ऑर्डर सबको कंप्लायंस करना पड़ेगा, चाहे वह उत्तराखंड गवर्नमेंट है या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है या राजस्थान गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है या दिल्ली सरकार है या महाराष्ट्र है या गोवा है या गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और या बिहार है। कोई भी ऐसा राज्य है, जितने भी हमारे हैं, यह जजमेंट सब पे लागू होता है और आप इस जजमेंट को कोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आगे बताना चाहूँगा, ये 35 अपीलों में जो डिसीजन हुआ है, ये हुआ तो कुछ महीने पहले था, लेकिन मुझे पता लगा कि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो यही मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, बताना चाहूँगा, माननीय न्यायमूर्ति M.R. शाह व माननीय न्यायमूर्ति C.T. रवि कुमार की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला
मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण आदि बनाम राजेश शर्मा आदि मामलों में दिया है। इन प्रकरणों में आगरा विकास प्राधिकरण से संबंधित अपीलें भी पेंडिंग थी, उनको भी डिसाइड कर दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है, साफ जजमेंट है, स्पष्ट है कि सुदृढ़ीकरण शुल्क के संबंध में तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन अधिनियम जो हमारा यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है, उसकी धारा 35 के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जा सकता है, विकास शुल्क लिया जा सकता है, और इन शुल्क को छोड़कर जो शुल्क मैंने अभी बताए हैं वह शुल्क नहीं लिए जा सकते हैं। उन शुल्क का जो उल्लेख धारा 15(2)(a) में भी नहीं है। धारा 215(a) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत नहीं है, उसमें नहीं है। तो मानचित्र स्वीकृति के समय ये शुल्क नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, यदि कोई ऐसा शुल्क लिया है तो जैसे ये जजमेंट अप्रैल में हुआ था, तो नेक्स्ट अप्रैल तक इसको समायोजित करना पड़ेगा, या इसको 6% के साथ जो आवेदक होगा उसको वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको दोस्तों ये सूचना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, ये जजमेंट का आधार लेते हुए आप अपने विकास प्राधिकरण में, जहाँ भी आप जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यदि आपसे मानचित्र स्वीकृति करते समय कोई डिमांड करता है डिपार्टमेंट, तो आप इस प्रकार के ऐसे जजमेंट जो हुए हैं, जो आपके फेवर में हुए हैं, जनता के फेवर में हैं, आप उसको कोड कर सकते हैं। अगर कोई इसके बाद भी शुल्क ले रहा है तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी। आप एक नोटिस भी दे सकते हैं कि इस प्रकार का शुल्क लिया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी का ये केस चला था, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बदल दिया हैगा। तो ये सुदृढ़ीकरण शुल्क तो आप देंगे, और जल शुल्क भी आप देंगे इसमें, क्योंकि जल शुल्क जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी पड़ता हैगा, लेकिन ये प्राविधान है, इसको मुक्त नहीं किया गया है। और विकास शुल्क, इसके अलावा जो शुल्क हैं, जैसे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण के संबंध में अगर आप कंपाउंड करा रहे हैं और उसमें अगर जो कंपाउंडिंग चार्ज पड़ता है, शमन शुल्क पड़ता है, वह अलग है। वह धारा 32 के अंदर कंपाउंड किया जाता है, जो आपका उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 है, उसकी धारा 32 के अंतर्गत शमन किए जाने का प्राविधान है। तो शमन का जो शुल्क लिया जाएगा वो जितना भी आपका कवर्ड एरिया होगा उस पर लगाया जाएगा, और जो शुल्क विकास शुल्क है वह भी आपको देना होगा। इससे आप मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाकी शुल्क आपके बच गए हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी पैसा देना पड़ता था, सुदृढ़ीकरण शुल्क भी काफ़ी होता था, और सब डिवीज़न अगर आपने प्लॉट का सब डिवीज़न कर लिया तो उसका बहुत ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं, क्योंकि बहुत जब बड़ी प्रॉपर्टी होती है उसका डिवीज़न कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण क्या करता है, उसमें सब डिवीज़न चार्जेस लगा देता है, वो विभाजन शुल्क लगा देता है। वो विभाजन शुल्क भी कम नहीं होता है, ये भी काफ़ी हज़ारों में होता है। अगर छोटे प्लॉट है तो कई हज़ार में होता है, बड़े बड़े जो कॉलोनी है उसमें तो लाखों में पहुंच जाता है। इसलिए सुपरविजन चार्ज भी फालतू का लेते हैंगे, निरीक्षण शुल्क जो लेते हैं, प्रभार शुल्क पता नहीं किस बात का लेते थे, ये सारा इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। तो आपको अब आगे से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुल्क देंगे तो आपके पास जो डिमांड नोटिस आएगा केवल विकास शुल्क आएगा, दूसरा आपका सुदृढ़ीकरण शुल्क आएगा, जल संचय का आएगा, और अगर आप कंपाउंड करना चाह रहे हैं तो कंपाउंडिंग का जो चार्ज होगा वो होगा।
अब मैं नहीं जानता, लेबर सेस भी लगता है, क्योंकि लेबर सेस जो है कल्याण, लेबर के कल्याण के लिए होता है। वो यूपी के अंदर है, वैसे तो होना चाहिए सभी जगह एक से कानून है, और उत्तराखंड में तो लिया जाता हैगा। तो आप जो सावधान रहिएगा, अगर आप अभी नक्शा पास कराने जा रहे हैं और आपको कोई डिमांड नोटिस दिया जाता है, तो आप विकास प्राधिकरण में जाकर कह सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में ही लागू नहीं है, ये बल्कि ये सभी स्टेट में लागू होगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जजमेंट होते हैं सारी मतलब पूरे हिंदुस्तान में सभी पर लागू होते हैंगे। ये एक नज़ीर बन गया हैगा। तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा हो गया है, और अब आप खुशी से जो है अपना प्लॉट पे ना नक्शा पास कराएं। और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9719477710, 9719477710। लेकिन मुझे जब कॉल करेंगे आप, तो रात्रि 8 बजे के बाद ही कॉल करें, दिन में मेरे पास समय नहीं होता है। मैं हर एक वीडियो में यही आपको बताता हूँ। और आपको किसी टॉपिक पर मेरे से कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मेरे से कोई स्पेशल वीडियो बनाने की बात करते हैं तो मैं वह वीडियो भी बना के आपको दूंगा। तो दोस्तों, एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब में आपका जाता क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप आराम से और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। इससे मुझे खुशी होगी, और मुझे है ना कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और कोई अगर दिक्कत हो कभी भी, आप अगर बहुत ही इमरजेंसी है, जैसे संडे वगैरह में, संडे में तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 बजे के बाद सुबह, संडे में मैं घर पे ही रहता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और आगामी वीडियो जो बनेंगी हमारी, अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। दोस्तों, तब तक के लिए मुझे नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।